इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जानिए आप। कोलकाता का ब्रिगेड मैदान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। रैली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि ब्रिगेड मैदान में पहुंच चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती। जिस वक्त ब्रिगेड मैदान में दाखिल हो रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। सफेद धोती कुर्ते में मिथुन दा पहुंच चुके हैं ब्रिगेड मैदान और अब मंच पर आप देख रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती को, साथ में बीजेपी के और दूसरे नेता जिसमें कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं। ये ब्रिगेड मैदान में लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती हुई, जमावड़ा बढ़ता हुआ और मंच पर अब आगे की तरफ आप देख रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय के साथ। पीछे आप देख सकते हैं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुल 47 बीजेपी के नेता जो मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और सीधे हम आपको लेकर चलते हैं, विकास भदौरिया मेरे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। विकास, संकेतों की राजनीति में संकेत बड़ा जब ब्रिगेड मैदान के मंच से औपचारिक तौर पर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का दामन थामे हुए बीजेपी के साथ नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब से कुछ देर में मिथुन चक्रवर्ती औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। इस वक्त वो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा के साथ गपशप कर रहे हैं। उनके साथ बगल में बीजेपी के सांसद खड़े हैं, शिव प्रकाश जी खड़े हुए हैं। और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से मंच की मैं, जहाँ पर ऐसे टहल कर वहाँ पर बीजेपी नेताओं से गपशप कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, जैसे वो इस परिवार का बहुत पुराने समय से हिस्सा हैं। बीजेपी के ऐसे तमाम नेताओं के साथ वो गपशप करते हुए आपको देखिए मंच पर दिख रहे हैं। सफ़ेद कुर्ता और गमछा और धोती जो है उनकी वो ऑफ वाइट कलर की है और टहलते हुए गपशप करते हुए पूरे मंच पर इधर से उधर हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं और टहलते हुए अब नीचे की तरफ चले गए। मिथुन चक्रवर्ती इस मंच पर जब आए तो उस वक्त की मैं आपको तस्वीर अगर समझा पाऊं तो ऐसी थी कि जैसे ही मंच पर एंट्री हुई तो वो एंट्री ऐसी थी कि ब्रिगेड मैदान में जितने लोग थे वो सब उनके आगमन में, अभिवादन में शोर मचाने लगे। और जो ध्वनि निकली यहाँ से वो वाकई में जिसको कहते हैं बंग ध्वनि वही थी। और लोग अपने कैमरे निकालकर इस तस्वीर को, इस क्षण को कैद करने की कोशिश करने लगे, पोर्ट्रेट तस्वीरें उतारने लगे, वीडियो बनाने लगे, ताकि घर जब लौट कर जाएंगे या व्हाट्सएप के जरिए या दूसरे सोशल साइट्स पर उसको डालकर लोगों को बता पाएं कि मिथुन दा को आज उन्होंने बीजेपी के इस मंच पर देखा है। तो देखिए, जो चार्म है मिथुन चक्रवर्ती का, मिथुन दा का बंगाल के लोगों में, वो ज़बरदस्त है और वो इस मंच पर उनके आते ही समझ में आ गया। अब से थोड़ी देर बाद मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, जो कि अभी मंच पर नहीं है, वो जैसे ही पहुंचेंगे उनको औपचारिक रूप से बीजेपी का झंडा पकड़ाकर पर्ची 5 रुपए की सदस्यता की काट कर दे दी जाएगी और औपचारिक रूप से वे बीजेपी के सदस्य हो जाएंगे। देखिए, टीएमसी से बहुत से नेता बीजेपी का रुख किया। उसमें एक शुभेंदु अधिकारी बड़े नेता थे, राजीव बनर्जी थे और भी तमाम नेता सांसद जो है वो बीजेपी का रुख कर चुके हैं। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ऐसे हैं जिनकी बंगाल में ज़बरदस्त छाप है, जिनको लोग पसंद करते हैं। वो बंगाल के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं। घर घर में मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज देखी जाती हैं, उनको पसंद किया जाता है। इसलिए ये जो कैच है टीएमसी से बीजेपी की तरफ, ये बीजेपी का कहना है कि उस बदलाव का प्रतिनिधित्व है जो बदलाव जमीन पर हो रहा है। मिथुन चक्रवर्ती उस बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस तरह से लोग टीएमसी से ऊब कर अब बीजेपी का रुख कर रहे हैं और इसी परिवर्तन रैली के जरिए, इसी बदलाव के संकेत को और संदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ ब्रिगेड मैदान में आ रहे हैं। और ब्रिगेड मैदान के बारे में कहा जाता है कि ब्रिगेड मैदान जिसने भर लिया उसने बंगाल को अपनी झोली में कर लिया। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आपको दूर तक तस्वीरें दिखाऊं, लोग इतनी बड़ी तादाद में ब्रिगेड मैदान में पहुंच रहे हैं कि चारों तरफ धूल के गुबार उठ रहे हैं। ये गुबार लोगों के पैदल पदक चाप की वजह से मैदान में प्रवेश करने की वजह से हो रहे हैं। इस तरफ मैदान भर चुका है, इधर धूल का गुबार नहीं है, लेकिन इस तरफ मैदान देखिए आप, धूल के गुबार पीछे की तरफ से उठ रहे हैं क्योंकि लोग जहां से रास्ता मिल रहा है, जिस तरफ से उनको दिख रहा है कि मैदान में जगह है, वहां से मैदान में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैदान लगभग ये कहा जा सकता है कि 70% तक भर चुका है। पिछले हिस्से में लोग दूर दूर से पैदल मार्च करते हुए जत्थे के जत्थे मैदान की तरफ चले आ रहे हैं। 2 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पे होंगे तो उम्मीद जताई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि ये मैदान पूरा
भर लिया जाएगा और इस मैदान के भरने के बाद जो संदेश यहाँ से उठेगा, जो संदेश यहाँ से निकलेगा, वो बंगाल के गांव-गांव और घर घर में पहुंचेगा, क्योंकि यही लोग यहाँ से वापस जाएंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कितनी भीड़ थी। बिल्कुल, आज केंद्र में वही ब्रिगेड मैदान है विकास, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, और मुझे लगता है मैं फिर से आप ही के पास आऊंगी और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां कार्यकर्ताओं का जोश हाई, ये हम सुबह से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, नारे रह रहकर किस तरीके के गूंज रहे हैं, मंच पर जो नेता आ रहे हैं वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कुल मिलाकर क्या तस्वीर उभर रही है, टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी की इस बार रणनीति क्या है, ये क्या साफ हो रही है तस्वीर इस वक्त ब्रिगेड मैदान के इस मंच से। विकास, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी रोमाना, मुझे लगा कि आप शायद ब्रेक पे जा रहे हैं जी। तो इसलिए मैं चुप रहा, लेकिन वाकई में यहाँ से मंच से बारी बारी से जो नेता आ रहे हैं, जी 47 लोग हैं और 47 लोगों में मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हैं, लेकिन अभी बारी बारी से स्थानीय विधायक, पदाधिकारी और सांसद अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सबकी एक ही बात है कि इस बार जो वक्त आ गया है वो बदलाव का आ चुका है और परिवर्तन की जो लहर है वो इस ब्रिगेड मैदान से जब उठेगी तो ये गांव-गांव, घर-घर ले जानी है। यहाँ पर जो मौजूद कार्यकर्ता हैं, जो आम नागरिक यहाँ पहुँचा हुआ है, इन नेताओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनसे बार बार यही अपील की जा रही है कि यहाँ के संदेश को आपको घर घर तक पहुँचाना है, अपने पड़ोस तक पहुँचाना है, अपने मोहल्ले तक पहुँचाना है, अपने चौराहे तक ले जाना है कि परिवर्तन की जो लहर वो जहाँ ब्रिगेड मैदान में देख कर आए हैं उसको वहाँ पर ट्रांसलेट करना है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो नेता मौजूद हैं वो ज़्यादातर कटमनी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर टीएमसी और उसकी सरकार और उसके कार्यकर्ता हर उस काम में जो आगे बढ़ सकता है उसमें कटमनी मांगते हैं। किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कैसे कोयला घोटाला हुआ, शारदा स्कैम से लेकर दूसरे छोटे बड़े स्कैम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग सुनने आए हैं उनको वो यही सुनना चाहते हैं। वो यहाँ पर ये सुनना चाहते हैं कि टीएमसी के वो कौन से कारनामे हैं जो उन्हें यहाँ पर खींच के लाया है और क्या उनका नेता उसकी तासीर को जानता है, और इसी तासीर को समझने के लिए लोग यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इंतजार कर रहे हैं। और मिथुन दा भी बोलेंगे, उन्होंने सुबह कल रात को जो हमसे बात की थी तब उन्होंने ये कहा था कि मंच से मैं बोलूंगा और तब बताऊंगा कि क्या धमाका होगा। बिल्कुल, तो वो जिस तासीर की आप बात कर रहे हैं, दरअसल इस वक्त वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले मंच से उसी का एक माहौल, उसी का एक मिजाज जो बाकी के नेता अपनी बात रखकर यहां पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर तासीर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद ही समझ में आएगी किस तरीके की बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। हाँ, उनके पहुंचने से पहले मिथुन चक्रवर्ती भी मंच पर पहुंच चुके। एक्शन में पीएम मोदी के मंच पर मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।